वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में वह सभ्यता जिसका प्रादुर्भाव हुआ वैदिक अथवा आर्य सभ्यता का। हमें आर्य सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है वेदों से। वह सबसे प्राचीन वेद जिसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ऋग्वेद को। वह वेद जिसका उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इसे पढ़ाया जाता था, ऋग्वेद को। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से। वैदिक काल का समय माना गया है लगभग 900 वर्ष तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य को। उत्तर वैदिक काल माना जाता है लगभग 400 ईसा पूर्व को, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य को। वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद आदि। वेदों को संकलित करने का श्रेय दिया जाता है कृष्णद्वैपायन को। वेदव्यास के नाम से जाना जाता है कृष्णद्वैपायन को। वैदिक सभ्यता मूलतः थी ग्रामीण सभ्यता। बोगाजकोई के अभिलेख के अनुसार ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य। अवेस्ता ग्रंथ है जिससे ऋग्वेद की अनेक बातों का ज्ञान होता है, ईरानी भाषा का। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है मध्य एशिया, बैक्ट्रिया को। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव। ऋग्वेद में उल्लेखित आर्यों के निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र से संबंधित नदी है सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, करुणी, विस्ता और अस्कनी। ऋग्वैदिक कालीन नदी शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलुज। सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना एवं ब्यास में से सबसे कम उल्लेख हुआ है गंगा और यमुना का। ऋग्वैदिक कालीन नदी परुणी का आधुनिक नाम है रावी। ऋग्वैदिक कालीन नदी विपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में जाना जाता था अस्कनी नाम से। वैदिक काल में ब्रह्मवर्त का तात्पर्य था यमुना से सतलुज के बीच के क्षेत्र को। वैदिक संहिताओं में कुल नदियों का उल्लेख मिलता है 31। ऋग्वेद में कुल नदियों का उल्लेख मिलता है 25। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है मंडल 2 और मंडल 7। ऋग्वेद में नवीनतम मंडल 1 और मंडल 10। ऋग्वेद में परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए 11 सूक्तों को कहा जाता है बालखिल्य सूक्त। सूक्त का अर्थ है वेद मंत्रों का समूह। ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम मिलता है 1 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम मिलता है 3 बार। ऋग्वैदिक काल की पवित्र नदी है सरस्वती। देवीत्मा शब्द का उपयोग ऋग्वैदिक काल की नदी के लिए होता है सरस्वती नदी के लिए। ऋग्वेद में कुल देवी देवताओं का उल्लेख है 33 कोटि देवी देवताओं का। ऋग्वेद में अग्नि को कहा जाता है आशीर्षा। ऋग्वेद के जिस सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन है नासदीय सूक्त में। ऋग्वेद में आर्यों के लिए प्रयुक्त शब्द है अव्रत, मृद्वाच व अनास। ऋग्वैदिक शब्द याव तथा ततर का प्रयोग हुआ है जुलाह और करघा के लिए। अस्तो मा सद्गमय वेद से लिया गया वाक्य है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक शब्द अमाजु का प्रयोग होता था ऐसी कन्याओं के लिए जो दीर्घ काल तक
या आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं 10वें मंडल में। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले वहतु शब्द का अर्थ है कन्याओं को दिया जाने वाला उपहार। ऋग्वैदिक आर्य भोजन करते थे, मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार से। ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना करने वाली स्त्रियों के प्रमुख थीं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला व विश्वधरा। नासत्य शब्द का उपयोग हुआ है अश्विनी कुमार के लिए। सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य युद्ध जिस नदी के किनारे लड़ा गया, परुणी नदी के किनारे। आर्य वस्त्रों का उपयोग करते थे, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चर्म से निर्मित वस्त्र का। वैदिक काल में नर्तकियों द्वारा पहना जाने वाला विशिष्ट परिधान कहलाता था पेशर, पेशस। ऋग्वेद में वैद्य के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है भिषज। ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है अघन्या। ऋग्वेद में उल्लेखनीय हिमालय की चोटी है मुंजवंत। प्रथम 3 वेदों को कहा जाता है वेदत्रयी। वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है अथर्ववेद। आर्यों को पंचजन कहा जाता है। आर्यों के 5 कबीलों के लिए अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु वैदिक काल में नाम थे आर्यों के 5 कबीलों के। वह नदी जिसके निकट सर्वाधिक वैदिक सभ्यता के नगर स्थित सरस्वती नदी। दशराज्य युद्ध में विजय हुआ था भरत वंश का राजा सुदास। यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की वह शाखा जो गद और पद दोनों में रचित है कृष्ण यजुर्वेद। संगीत की प्रथम जानकारी मिलती है सामवेद से। अथर्ववेद का नाम रखा गया है अथर्वा ऋषि के नाम पर। वेद जो भूत प्रेत, जादू टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण आदि से संबंधित है अथर्ववेद।